हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मम्मी नमकीन चावल बना के लाए थे बाबू के लिए। सिंपल प्लेन चावल सफ़ेद रंग के, इसमें थोड़े से मटर है ना। हल्दी वाले चावल विहान पसंद करके नहीं खाता, बिल्कुल प्लेन खाता है। दही के साथ खुश होके खाता है, बट अभी कुछ दिनों से हम दही नहीं जमा रहे हैं क्योंकि दूध हमारा अभी लग जाता है। क्योंकि आपको पता ही है, मैंने कुछ प्रोटीन पाउडर्स मंगवाए हुए हैं, तो मैं ही 2 गिलास दूध पीती हूँ फ़िलहाल। सुबह पीती हूँ, शाम को भी पीती हूँ। थोड़ा सा 1 गिलास पूरे दिन में मैं विहान को भी पिला देती हूँ दूध, तो बाकी चाय वगैरह में लग जाता है। मैंगो शेक भी बना लेते हैं। और इधर मैं आपको विहान के दिखा रही थी, ये जो साइकिल हैं ये मतलब क्या क्या है आप देख लीजिए। घोड़ा गाड़ी भी है, गाड़ी भी है। तो ये विहान का कलेक्शन है जिनमें विहान खेलता रहता है। इनमें से 3 तो विहान को, जब विहान फर्स्ट बर्थडे था ना, विहान का जन्मदिन था, तब विहान को गिफ्ट में मिली थी साइकिलें। तो बाकी जो वो हैं, इसमें आपको कारें नज़र आ रही हैं, ये दोनों मैंने ख़रीदी थी। एक मॉल से ख़रीदी थी, एक ऑनलाइन आई थी, तब मैंने पेमेंट करी थी। तो इस तरीके से घोड़ा गाड़ी मैं लेकर आई थी, मम्मी के घर रखी हुई थी। मैंने कहा इसके साथ भी खेल लिया करेगा, तो सारी की सारी यहाँ पर ले आई। विहान, ये वाली कौन सी है? घोड़ा गाड़ी। और वो गाड़ी। और वो गाड़ी। ये क्या है? साइकिल। और वो साइकिल। सामने वाली दीदी ने कौन कौन सी दी हैं? ये वाला दिया, ये वाला आपको दिया टॉफी? दिला। खोल के दूं? यान खोल के दूं? कौन सा खोलूं? जब भी मैं थकी हुई होती हूँ और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और लगता है कि यार आज तो आराम करना है, काम नहीं करना है, होता है ना कई बार, या काम करने का दिल नहीं करता, तो मैं तो इलोन मस्क की वीडियोस देखना शुरू कर देती हूँ। मैं मतलब बहुत इंस्पायर हूँ। वो दुनिया के फर्स्ट या सेकंड नंबर पे सबसे अमीर आदमी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो बताते हैं अपनी वीडियोस में कि वो 22 घंटे उन्होंने एक टाइम पे ऐसा था कि काम किया था, जब उनकी 2 कंपनी ना बिल्कुल डूब गई थी, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने, बताओ, 24 में से 22 घंटे सिर्फ 2 घंटे सोते थे। तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं करते उनके सामने। इतनी मतलब खुद क्या मेहनत करते हैं, कुछ भी नहीं है ना। हम तो कुछ भी नहीं, मतलब क्या बताऊँ मैं। अगर मतलब मैं उनका 50% भी कर पाई तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगी। 8:20 हो रहे हैं रात के। बाइक थी, विहान सो रहा था तो मम्मी को विहान के पास बैठा के आई हूँ क्या, जा रही हूँ। भैया 15 अंडे दे दो। 4 रखे हैं, आम मिर्च मिक्स। आपको पता है मेरी आदत रही है, मैं कभी दुकान पे एक चीज़ लेने जाती हूँ 4 चीज़ें ले आती हूँ। बट अब आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो आदत भी अपनी खुद की छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उससे भी पता नहीं चलता, हम 40-50 रुपये कभी फालतू दे देते हैं, कभी 100 रुपये की फालतू चीज़ ले आते हैं, तो कुल मिला के महीने में कम से कम भी 500-700 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी मैंने कुछ नहीं लिया, लेज़ ना चिप्स ना कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी नहीं, सिर्फ टोटली एग्स लेकर घर की तरफ जाऊंगी। मेरा रात का डिनर है 3 अंडों की भुजी, साथ में 1 पूरी लगाकर खाऊंगी। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। रात के 9:30 बज रहे हैं। बाबू सो गया था, जल्दी सो गया था, 7 बजे। पीछे वाले रूम में सोया था, फिर मैं यहाँ ले आई, एसी चला दिया था। अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो पंखा बंद किया, लेकिन मैं पंखा भी चलाती हूँ। मैं एसी के साथ पंखा चलाती हूँ ना, तो थोड़ा कूलिंग पूरे कमरे में हो जाती है। एक्चुअली पता है दिक्कत क्या है मेरे साथ, मेरे इस कमरे घर के साथ। अब यहाँ इस कमरे में एसी तो लगा दिया, लेकिन ये देखो आप, ये कमरा के आगे ना कुछ भी नहीं है, बंद नहीं है ये कमरा, तो कूलिंग दूसरे रूम में जाती है। चलो अच्छी बात है अगर दूसरे रूम में कोई सोता हो, लेकिन मैं तो अकेली हूँ ना, और फिर रसोई में भी है ना। अगर यहाँ पे कुछ, अगर हम कुछ बंद करने का कुछ कर देना, कम से कम पर्दे ही लगा दें, है ना, कुछ भारी भरकम सा पर्दा लग जाए, तो कम से कम कूलिंग सिर्फ एक कमरे में रहेगी, तो एक कमरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो
अभी मेरा सोने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। विहान तो सो चुका है क्योंकि रात को लाइट जाती है, कट लगता है 11:30। आज मेरा इन्वर्टर ठीक नहीं हुआ। मैंने फ़ोन तो किया था, भैया ने कहा था आएंगे, कल भी कहा था आएंगे। कल तो संडे था, फिर वो बोलते हैं आज आना था, आज भी नहीं आए, कल आते होंगे। तो अब सोने का इसलिए दिल नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं सोऊंगी 9:30 बजे, तो 11:30 बजे से 12:30 1 घंटे का कट लगेगा। रात को लाइट नहीं होती, फिर उस टाइम नींद ख़राब हो जाएगी। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिर 12:30 बजे ही सोऊं रात को। देखते हैं, बाकी नींद के ऊपर है। आ गई तो आ गई, है ना। तो बाबू को अभी तो जैसे थोड़ा सा, चलो मैं पंखा चला ही देती हूँ। गर्मी सी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं हो रही है। एसी की सर्विस करवानी पड़ेगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं ना भैया को फ़ोन करूँगी कल परसों। अभी पहली सर्विस फ्री मिलती है ना एसी की, वो रहती है। तो मैं एक्चुअली क्या हुआ, डस्टिंग का, धूल मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो एसी की ना एक बार कूलिंग करनी पड़ेगी, सॉरी सर्विस, तब एसी अच्छी कूलिंग देगा। अभी भी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ेगा। एक बार सर्विस करवा लेंगे ना एसी की। ठीक है, वैसे तो 21 पे चला रखा है मैंने, 21 पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो तो मैं रात को ही बनाना चाहती थी, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था। एक्चुअली क्या था कि रात के 11 सवा 11 बजे, क्योंकि मैं रात को सोई हूँ वही 12 सवा 12 बजे। हाँ मेरा बच्चा, हाँ पानी पीना है, खाली है, ला भर के लाती हूँ। इधर मैं साइड में कमेंट्स भी लगा दूंगी, कमेंट्स में भी जा के कमेंट्स करे जा रहे हैं। तो मैं इस चीज से, देखो एक बात, मुझे ना कुछ चीजें हैं जो आपके साथ क्लियर करनी है। देखिए आप लोग, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये लोग पहले जब किराए पे रहते थे तब भी इनका घर ऐसा ही रहता था, बिखरा हुआ। जब ये पहले रहते थे तब भी ऐसे ही रहते थे। एक बात बताओ आप लोग, क्या आप लोग जो जनरल पब्लिक हो मुझे देखने वाली, क्या आप लोग मेरे घर आके देख कर गए थे कि हमारा पहले भी किराए का घर पहले ऐसे ही रहता था या नहीं रहता था? तो ये तो वही कमेंट कर सकते हैं। चलो मान लिया हमारा घर तो पूरा ऐसे ही रहता था, बिखरा हुआ रहता था, कैसा भी हम ऐसे ही रखते थे। लेकिन ये कमेंट आप खुद सोच के देखिए, कोई अनजान बंदा तो नहीं कर सकता। ये कमेंट सिर्फ वही बंदा कर सकता है अगर वो हमारे घर आया है, उसने हमारा घर पहले देखा है, अंदर बैठा है, चाय पी के गया है ना। तो 2 तरीके के लोग हो सकते हैं जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, है ना। या तो मेरी कोई फ्रेंड है, समझते हो, जिसको मैं कभी एक टाइम पे घर बुलाया करती थी, आज के टाइम में वो मुझे पसंद नहीं करती है तो फेक आईडी बना बना के कमेंट कर रही है। या मेरी कोई पड़ोसिन हो सकती है, एक मिनट या मेरी कोई पड़ोसन हो सकती है जो इस तरीके का गंदा कमेंट्स कर रही है वीडियो के नीचे। तो इससे क्या पता चलता है, ये होते हैं घर के भेती। और ये इस चीज से जब से मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आई हूँ ना, मुझे लोगों के अंदर की नफरत दिख गई है कि लोग जो आपके सामने मीठा बनते हैं, जो आपके घर आते हैं, या हो सकता है ये उधर से ही हो, है ना, ससुराल साइड के फेक आईडी बना बना के कमेंट कर रहे हो, है ना। तो मैं ये बात बोल रही हूँ यहाँ पर कि नफरत दिख गई लोगों की। तो आज के टाइम में ना मेरा किसी को ना घर बुला के चाय पिलाने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि लोग भेद लेते हैं। घर आएंगे, चाय पियेंगे, देखेंगे, फिर पीछे से बात बनाएंगे। होते हैं लोग बात बनाने वाले, है ना, सोचते हैं कि यहाँ पे आओ। तो मेरे साथ तो ना ऐसी चीजें हुई हैं यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पहले, जिनके साथ में मेरे अच्छे रिश्ते थे ना, बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो रिश्ते एकदम बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जब मैंने थोड़ी सी मुझे सक्सेस मिली यूट्यूब पे, थोड़ा सा मुझे फेम मिला, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा, ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बच्चे के लिए कमाने लग गई, तो जो लोग मेरे साथ टच में थे, मेरे साथ मीठा मीठा बनते थे ना, वो बिना वजह की मेरे से नफरत निकालने लग गए, बिना वजह की। कोई कारण नहीं था, कोई रीजन नहीं था। वो लोग मेरी चीजें उठा के रिएक्शन चैनल वालों के पास भेजने लग गए, मतलब मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिए, जबकि मैंने कभी उनका मतलब नहीं, मुझे उनसे लेना देना नहीं, मैंने कभी उनका जिक्र भी नहीं किया। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों की, ठीक है। जाके मिल गए, पता है क्या करते हैं, नई फेक मेल आईडी क्रिएट करते हैं, जो मेरे जानने पहचाने, जिनके साथ मैंने कई साल बिताए, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ जो दूसरी साइड से हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जिनके साथ बैठ के चाय पी, जिनके साथ अपना जिंदगी का बेहतरीन टाइम दिया मैंने उनको। वो लोग मुझसे नफरत करने लग गए सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा सा पैसा कमाने लग गई, मैं अपना घर बनाने लग गई, मैं थोड़ा सा अपने बच्चे को पालने के लिए खड़ी हो गई, बिना कारण की नफरत करने लग गए। और वो नफरत वो पता है कैसे निकालते हैं, फेक आईडीज बनाते हैं। एक मिनट पता नहीं मेरे गले को क्या हो रहा है।
तो मैं ये बता रही थी फेक आईडीज बनाएंगे और वो कमेंट्स करेंगे, और मुझे कमेंट पढ़ते ही समझ में आ जाता है किसने कमेंट किया है, ये आईडी फेक किसकी है। ये जो फोन कॉल्स पे अगर कोई ना आवाज चेंज करके भी आवाज बना के बोलता है ना, तब भी मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है, कि कौन है कौन नहीं है। अब आप खुद ये चीज सोच के देखिए, ठीक है। अभी रिसेंटली किसी रिएक्शन चैनल वाले के पास किसी ने कुछ रिकॉर्डिंग्स डाली है ना, आवाज चेंज करके डाली, बट मुझे तो पता है किस बंदे की वो आवाज थी, कौन बंदा है ना। मेरे को तो वे ऑफ टॉकिंग से समझ आ जाता है कि किसकी बात हो रही है ना, कौन है जो हमारे कभी सगे थे ही नहीं, ठीक है। कौन ऐसे लोग थे जो होता नहीं है गेम खेलने वाले लोग थे, हमें समझ में आता है। किसी ने वीडियो डाला था जिसमें बोला था रिकॉर्डिंग में कि ना हाँ, जब इसका पति गुजरा तो उस टाइम इसका जो देवर था वो तो हॉस्पिटल के बाहर घूमे जा रहा था, वो तो बाहर इधर उधर घूम रहा था, ऐसा था वैसा था। तो ये बातें देखो, मैंने तो आज तक खुद यूट्यूब पे नहीं बताई ये बातें, मैंने तो आज तक ये बातें यूट्यूब पे नहीं बताई, लेकिन मुझे तो पता थी कि हाँ ऐसा हुआ था। तो ये बातें यूट्यूब पे कहाँ से आ रही है, मतलब मेरे ही मतलब मेरे ऊपर जो नेगेटिव वीडियो बनाते हैं उनको समझ लो, उन तक चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो वो हमें मालूम है कौन देता है कौन नहीं देता, कौन झूठी झूठी बातें, एक बात के साथ 10 बातें गलत सलत लगा लगा के वीडियो में बोलता है ना। तो मेरे को ये बताओ, जिनसे हम कोई रिश्ता नहीं रखते आज के टाइम में, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिनके बारे में हम कुछ गलत नहीं बोलते, जिनसे वो कुछ भी नहीं कहते, उन लोगों को इतनी क्यों पड़ी है जो वो अपना टाइम निकाल के फोन कर करके चीजें कर करके देते हैं। तो सोच के देखो कि उन लोगों के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत होगी, है ना। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे पता चला कि लोगों के दिल में जो छुपी हुई नफरत होती है ना, जो वो दिल में रख के मीठा मीठा बनते हैं, तो वो नफरत दिखी मुझे उन लोगों के अंदर की, ठीक है। तो यहाँ YouTube प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही मुझे लोगों की असलियत समझ में आई है, जिंदगी का मतलब समझ में आ गया कि लोग कैसे होते हैं, कैसे गिरगिट बनते हैं, कैसे गिरगिट ही होते हैं कुछ लोग तो, है ना। सिर्फ अच्छा अच्छा दिखने के लिए अच्छा अच्छा बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो क्या होते हैं, मन के कितने काले होते हैं, वो तो हमें आज के टाइम में सब समझ में आता है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना मेरा दिमाग से ये लगा लो, मैं इतनी बेवकूफ थी एक टाइम पे, इतनी बेवकूफ, मैं इतनी समझदार होती जा रही हूँ धीरे धीरे टाइम के साथ, है ना। बस पूछो मत। ये नेक्स्ट वीडियो मैं भी लेकर आऊंगी, और ऐसे लोगों के लिए साफ इतना ही है कि अपने काम से काम रखो। अपने, मैं तो करती हूँ, बस मेरे को अपना जो है बस अपने काम से जवाब दूंगी, करने दो जिसको जो करना है। मैं शांत होके बैठी हूँ, मैं कर लो भैया, जिसको जो करना है करो, हम चिल रहेंगे, एकदम चिल रह के अपना बच्चा पालेंगे, है ना। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड भी शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।